तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते और हम देखते हैं एक आदमी जो जंगल के रास्ते बहुत तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये सारे सैनिक मिलकर आखिरकार उस आदमी को पकड़ ही लेते हैं। हम जान पाते हैं कि ये आदमी भी कोई सैनिक होता है जो अपनी बटालियन से भाग निकला था, और इसी वजह से सैनिक और उनका कर्नल इसका पीछा कर रहे थे। कर्नल जब उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों अपनी बटालियन से भाग निकले, तब वो फौजी बताता है कि तुम लोगों ने मुझसे पूछा तक नहीं और लगातार मुझे 6 साल तक जंग लड़ने के लिए भेज दिया, और ऐसी जंग जिसमें हम लोग पहले से हार चुके थे। हम देखते हैं इस फौजी को ये लोग फांसी के फंदे में पेड़ के जरिए लटका कर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं अब सैनिक की जान जाने वाली थी, लेकिन तब तक एक लड़की आकर उसे बचा लेती है, और यहाँ पर हम इस लड़की का नाम एलिजा जान पाते हैं। अब हम देखते हैं वो उस फौजी को अपने साथ अपने घर तक लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। यहाँ पर हम देखते हैं एलिजा के साथ उसका भाई भी रहता है जो उसके हर काम में उसकी मदद करता है, लेकिन अफसोस वो दिमाग से पैदल था। और यहाँ पर हमें इस फौजी का नाम पता चलता है जो कि हेनरिक होता है। अब अगले सीन में हमें कर्नल और मेजर को आमने सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर कर्नल एक यहूदी के बारे में पूछ रहा होता है जो अपना घर छोड़कर हाल ही में भाग गया था और उसके घरों को लोगों ने जला भी दिया था। तब हम देखते हैं कि मेजर कर्नल को अपने साथ उसी तबाह घर के पास लेकर जाता है। असल में यहाँ पर कर्नल को उनके सिपाहियों के साथ सोने की एक अच्छी जगह चाहिए थी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि कर्नल अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि वो उस यहूदी के घर पर जाकर उसके टूटे फूटे मकान के अंदर जाकर तलाशी लें, जिसके बाद हम देखते हैं कर्नल अब सार्जेंट को राशन पानी लाने के लिए भेजता है। इधर हम देखते हैं वो सिपाही अब होश में आ चुका था जो एल्जा से अब विदाई चाहता था, लेकिन एल्जा से पूछती है जाने से पहले तुम अपना नाम तो बताते जाओ। तब यहाँ पर सैनिक हेनरी उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें उसकी बीवी और उसका बच्चा होता है, और ये दोनों एक हमले में मारे जा चुके थे, लेकिन अभी भी उसकी एक बेटी है जो जिंदा है। ये सुनकर एलिजा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ नाजी सिपाही आ जाते हैं जो एलिजा की मुर्गियों को पकड़ने के लिए आए थे। अब हम देखते हैं वो लोग एलिजा के घर तक आ जाते हैं और उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं, लेकिन हेनरी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता, जिसके बाद वो सिपाहियों पर हमला कर देता और उसे मार गिराता है। लेकिन इसमें सार्जेंट वहां से भागने में कामयाब रह जाता है, लेकिन इस फौजी के ऐसा करने से अब एलिजा पर और भी ज्यादा मुसीबत आने वाली थी, जिसके चलते इन तीनों को ये घर छोड़ना पड़ जाता है। अब हम देखते हैं ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद एक जंगल में रात गुजारते हैं। सुबह होने के बाद एलिजा देखती है कि उसका भाई वहां पर नहीं है। असल में उसका भाई सुबह होते ही उसके घर पर एक गाय थी जिसका दूध निकालने पहुंच गया था, क्योंकि उसका भाई अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। वह ऐसा कर ही रहा होता तब तक वहां पर नाजी सैनिक पहुंच जाता है जो उसकी गाय को शूट करके मार देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तब यहाँ पर कर्नल मेयर को बुलाकर उसे सारी बात बताता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कर्नल और मेयर मिलकर एलिजा के भाई को चर्च के पास फांसी से लटकाने वाले होते हैं। ये खबर सुनकर वो फौजी और एलिजा उस चर्च तक पहुंच जाते हैं, और जब तक वो उसके भाई को फांसी पर चढ़ाते इससे पहले वो फौजी उस सैनिक को मार गिराता है, जिसके बाद हेनरी और नाजी सैनिकों के बीच काफी ज्यादा देर तक गोलीबारी चलती है। और इसी बीच हेनरी को बहुत ज्यादा चोटें आ जाती हैं, जिसके चलते उसे एक घर में जाकर छिपना पड़ जाता है, और वो घर चर्च के फादर का था। जब यहाँ पर फादर आते हैं तो हेनरी उनसे एलिजा के बारे में पूछता है जिसे कर्नल अपने साथ उठा ले गया था, और यहाँ पर ये सैनिक पूछता है कि आखिर ये कर्नल यहाँ पर क्या कर रहा है। तब फादर बताते हैं कि वो यहाँ पर बहुत सारे सोने लूटने आए हैं। इधर हम देखते हैं मेयर और उसके कुछ साथी सोने को छिपाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर मेयर ये बात कहकर वहां से उठ जाता है कि हमें कर्नल को जल्द से ये बात बतानी होगी, वरना वो हम सबको मार देगा। अब वो जैसे ही बाहर निकल रहा होता तब तक एक औरत वहां पर खड़ी होती है जो मेयर के सर पर वार करके गिरा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके साथ 2 लोग और होते हैं जो मिलकर मेयर को मार देते हैं। इधर हम कर्नल को देखते हैं जो एलिजा के साथ एक होटल में डिनर कर रहा होता है। यहाँ पर वो एलिजा को एक रिंग भी पहनाता है। यहाँ पर फादर हेनरी को सब बताते हैं कि जो यहूदी यहाँ पर रहते थे और उनके सोने के बारे में, जिसके बारे में सोनिया और बाकी 3 लोग जानते थे, और उन्हीं लोगों ने सोने को छिपाया था। अब ये लोग उस जगह को खुदाई करते हैं जहां पर सोना छिपाया गया था, लेकिन इनको खुद यहाँ पर सोना नहीं मिलता, जिसके बाद इन्हें यहाँ पर एक डायरी मिलती है जिस पर लिखा था कि तुम चोरी नहीं करोगे, किसी का खून नहीं करोगे। तब यहाँ पर इस औरत सोनिया को शक हो जाता है कि शायद सोने को पादरी ने ही छिपा दिया है, और सोने को शायद फादर ने चर्च में छिपा ही दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोना किसी बुरे हाथ में जाए। जिसके बाद फादर हेनरी को चर्च के अंदर ले जाकर सोने से भरी तिजोरी दिखाता है। इधर हम देखते हैं एलिजा भी कर्नल को एक जहर की गोली देकर मार देती है। अब हम देखते हैं एलिजा वहां से सीधा भागकर फादर के घर पर आ जाती है। इसके बाद फादर की वाइफ और एलिजा दोनों गन हाथ में लेकर चर्च की तरफ बढ़ने लगती हैं। इधर हम देखते हैं सोनिया भी फादर के पास आकर गन तान कर उससे सोने के बारे में पूछती थी। अब हम देखते हैं सोनिया फादर को सोने की तिजोरी तगली कर जाती है, लेकिन फादर ने वहां पर पहले से बॉम्ब सेट कर दिया था, जिसके चलते उसके सैनिक मारे जाते हैं और सोनिया भी बेहोश हो जाती है। इधर सैनिक हेनरी को पकड़कर चर्च की तरफ लेकर जाते हैं।
और नाजी सैनिक चर्च के अंदर जाकर फादर को भी मार देते हैं। इधर हम देखते हैं एल्जा और फादर की वाइफ भी चर्च तक पहुंच चुकी थी। चर्च के अंदर पहुंचते ही ये दोनों गोलीबारी शुरू कर देती हैं, जिसमें फादर की वाइफ मारी जाती है और सारे नाजी सैनिक भी मारे जाते हैं। यहाँ पर बस एक सार्जेंट से लड़ाई हुई थी, जिसे हेनरी बहुत मेहनत करके मार गिराता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एल्जा और ये सैनिक ही बचे थे और ये दोनों यहाँ से शांति से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नाजी सैनिक छिपा हुआ था जो एल्जा और हेनरी के जाने के बाद बाहर निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सोनिया अभी भी जिंदा थी जो उस सैनिक को मार गिराती है। अब सोनिया उस नाजी सैनिक को मारकर सारा सोना वहां से उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर वहां से निकल जाती है। वो तेजी से निकल रही थी, लेकिन अचानक से अमेरिकी सैनिक उस पर हमला करके उसे मार देते हैं, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में फ्रांस हार चुका था और अमेरिकी सैनिक ने पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर सोनिया मर चुकी थी, जिसका सारा सोना अमेरिकी सैनिक लूट लेते हैं और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।